तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा चल रहा था पॉलिनोमियल, और अब तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो 2.3 की तरफ जब आप जाते हो तो आपको आगे रिमाइंडर थ्योरी देखने को मिलता है। रिमाइंडर थ्योरी बेसिकली होता क्या है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल भाग देते हो, आप 2 का 6 में, 3 में 4 का, ठीक है, ऐसे आप भाग देते हो। तो जो प्रोसीजर यूज़ करते हो सेम वही प्रोसीजर होने वाला, बस थोड़ा मेरा डिफरेंट होता है अलजेब्रिक में भागों देना। मैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊँगा। काफ़ी आसान है टॉपिक, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको हिंदी में समझाऊँगा, सारे स्टेप लिखाऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म गिवन होते हैं। आपको इस टर्म को इस टर्म से भाग देना है, ठीक है। जैसे कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास होता था तो आप क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कह दिया कि आप 26 को भाग दो 2 से। यही वाली कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है, वो देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, टर्म ऊपर लिखूँगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो कि मैं 26 को भाग दे रहा था इसको, ठीक। तो हम क्या करते थे, एक बार भाग लेके जाते थे और 2 आता था, फिर इसको काट देते थे। एक बार ही क्यों लेके जाते थे, ठीक, सोचिए आप इस बात को। हम इसलिए एक बार लेके जाते थे क्योंकि जो एक है ना, एक में जब 2 का आप गुणा एक में करते हो तो 2 आता है और 2 इसके बराबर पे, इसलिए हम क्या लेके जाते थे, एक बार लेके जाते थे, 2 बार नहीं लेके जाते थे। यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इतनी बार ही भाग लेके जाएंगे ताकि जब हम उससे गुणा करें उस संख्या से तो ये संख्या नहीं चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे लाना है मुझे क्या, 3x²। मुझे लाना है 3x² और मेरे पास है केवल x। यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, अलग अलग भाग देंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यू रखूँगा ताकि जब मैं उस संख्या से गुणा करूँ यहाँ पर तो वैल्यू ये है। जैसे कि मुझे चाहिए 3x², तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ। अगर मैं 3x का 3 में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 3x आएगा। चलिए यहाँ पे आ गया 3x, लेकिन मुझे स्क्वायर भी चाहिए, तो एक x यहाँ पे है तो एक x यहाँ पर अपने से लगा दूंगा। तो अब आप इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 3x², हो गया ना। देखो नंबर बराबर आ गए, यानी कि हम आराम से अब इसको काट के ख़त्म कर देंगे। तो आप ऐसे अपने मन से यहाँ पे टर्म रख सकते हो, जिस टर्म से इस संख्या से ऊपर गुणा करें तो ये नंबर आए, ठीक है। और कौन सा टर्म रखना है वो मैंने आपको बता दिया। आप सिंपल इस संख्या को देखिए 3x² को, कि मुझे ये बनाना है। अब जैसे बनाना हो तो मुझे 3 चाहिए था, यहाँ पर 3 नहीं था तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। अब x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। मुझे x का स्क्वायर चाहिए था तो एक x यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि अब मैं इससे गुणा करूँगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 3x² पूरी तरह से नंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे कि अब इसका गुणा तो हो गया, अब 1 का रह गया। आगे देखो, अब ये जो 1 + 1 है ना, इसका भी इसी संख्या से गुणा होके तब जो वैल्यू आएगी आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए हैं उसी वैल्यू से इसका गुणा होगा। तो आप +1 का जब इसमें गुणा करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, +3x ही आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही वैल्यू आती है। इतना नंबर आ गया, एक पाई लेना। अब माइनस करना मैंने आपको बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं साइन, इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसका उल्टा साइन नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, इसका भी साइन क्या है, माइनस हो गया। अब ऊपर वाली संख्या को देखते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर वाली साइन को देखते हैं। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे छोड़ दो, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू पे आते हैं। देखिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली, सॉरी ऊपर वाली साइन को और नीचे वाली साइन को लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप मुझको बताओ कि x में से जब आप 3x निकालते हो तो आपके वैल्यू क्या बचेगी, 2x बचेगा। सिंपल, ये माइनस ही तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 3x बड़ा है, और 3x का साइन आपका क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि दोनों में जो बड़ा होता है उसका साइन हम लगा देते हैं। अब मुझे
ये वाला भी टर्म मैं उतार लेता हूँ। देखिए अब इतना संख्या बच गया, अब मुझे इसे भाग दे के ख़त्म करना है। आधा मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब मैं फिर से वही काम करूँगा कि मैं ऐसी कोई यहाँ पे वैल्यू रखूँगा कि जिससे मैं दोबारा से उससे गुणा करूँ तो ये वैल्यू कट जाए। पहली वाली टर्म को मुझे काटना है, दूसरी अपने आप बन जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमने जो नंबर हम लाए थे 1 से गुणा किया तो वही वाली वैल्यू आई, तो वो लास्ट में देख लेंगे। लेकिन हमारा पहला मकसद ये होता है कि हम इसको पहले वाले टर्म को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो चलिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखते हैं जिससे हम 1 का गुणा करें तो ये वाली वैल्यू हट जाए। अगर मैं देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर मैं प्लस कोई संख्या रखाता हूँ तो प्लस में प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, मुझे बिल्कुल हूबहू यही नंबर बनाना है, तो मैं माइनस से गुणा कर दूँगा। अब देखो x का गुणा जब आप माइनस से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस, और x आएगी, ठीक। लेकिन मुझे 2 भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 भी लगा देता हूँ। तो अब गुणा करो, तो जब आप x का गुणा करते हो -2 में तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -2x आएगी। नंबर बन गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका क्या बच गया, +1 बच गया ना। +1 का भी क्या करोगे, -2 में गुणा कर दोगे तो यहाँ पे +1 -1 मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब आप 1 का गुणा 2 में करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है, नीचे वाली साइन को देखिए, ये माइनस है तो इसका उल्टा यहाँ पे लिख दीजिए, ये माइनस है इसका उल्टा प्लस लिख दीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या को दीजिए, ये माइनस ये प्लस मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस, और नंबर सेम है तो यह पूरा क्या आ जाएगा, कैंसिल। अब वैल्यू आपके पास क्या बची, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये भी प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और वैल्यू क्या बचेगी, 2 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है, तो 2 बड़ा है, ठीक है, तो इसका साइन ये नहीं, हमने उसका साइन बदल लिया, ठीक है, तो ये प्लस मान्य होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता है प्लस, इसलिए 1 ही बच जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इसके बराबर आएगी डिविडेंड के, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे आपका डिविडेंड ये अंदर वाला अंक होता है, ठीक है। अंदर वाला जो टर्म है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और डिवाइजर ये वाला होता है, ठीक है। फिर आपका क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट ऊपर वाला, ये ऊपर जो 3x - 2 था, और रिमाइंडर जो आपका लास्ट में शेष फल बच जाता है, तो ये रहा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत आगे काम आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में देख लेते हैं हम क्या करेंगे। तो एक्सरसाइज नहीं, यहाँ पे आपका कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, उसको सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।